हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आपको फिजिक्स का क्रैश कोर्स करा रहे हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम इस क्रैश कोर्स में करा रहे हैं। हमने पहले लेक्चर में सारी समरी कराई थी, अति लघु प्रश्न कराए थे। दूसरे लेक्चर में हमने लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर के आते हैं उनको लिया था, और आज हम ले रहे हैं चैप्टर 1 के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और ये जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं, चाहे कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, मतलब यूपी बोर्ड का हो या बिहार बोर्ड का हो या अदर स्टेट किसी भी बोर्ड में सब में से इन्हीं में से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैं आपको करा रहा हूं, या फिर संख्या चेंज होकर आ जाएगा, लेकिन टाइप यही रहने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। बच्चों, इससे पहले के 2 लेक्चर हम क्रैश कोर्स के ले चुके हैं, उनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप उसको टैप करके देख सकते हैं। साथ ही आप ध्यान दें, पूरा जितना भी क्रैश कोर्स के नोट्स हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के, उन दोनों के नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हैं, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको यहां पर दिखेगा। क्वेश्चन 1 है, एक चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। बाहुल्य का मतलब होता है अधिकता में है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू 4000। अब ये देखना है बाहुल्य में दिए हैं। ये बाहुल्य का मतलब होता है बच्चों, बाहुल्य का मतलब अधिकता में है। बाहुल्य का मतलब कैसे है? अधिकता में है। ठीक है, अगर किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हो, तो मैंने आपको याद कराया था इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब चालक पर ऋणावेश होगा। तो कैसा आवेश होगा? आवेश, अगर आवेश की प्रकृति पूछे, सिंपल सी बात है, पूछेगा ये तो आवेश की प्रकृति हो जाएगी बच्चों कैसी? ऋणावेश। क्यों होगा बच्चों ऋणावेश? क्योंकि सवाल में कहा है इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? बाहुल्य में है। तो बाहुल्य में है तो आवेश ऋणावेश होगा। अगर यहां पर कहता है इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन कम है अर्थात प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव, अर्थात इस पर आवेश की प्रकृति हो जाती पॉजिटिव, धनावेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है अर्थात नेगेटिव ज्यादा हो गया, नेगेटिव ज्यादा का मतलब ऋणावेश हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहा है भाई? तो चालक पर उपस्थित आवेश और इसकी प्रकृति बताइए। तो भाई प्रकृति तो हमने बता दी, अब आवेश कैसे निकलेगा? आवेश के लिए हमने फॉर्मूला बताया था Q बराबर NE से। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप। यहां पर Q इक्वल टू N की वैल्यू रख दीजिए। 4000 इलेक्ट्रॉन दिए हैं बेटा। मैंने बताया एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन संख्या चेंज होकर। ठीक है, यहां पर 4000 की जगह 6000 आ जाएगा, संख्या चेंज आएगी, तरीका यही रहेगा। E की जगह आप E मतलब मूल आवेश, इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। मल्टीप्लाई कर दो, Q इक्वल टू 16 0 0 16 0 0 16 0 0 और 16 चौका 64। ठीक है, और एक अंक बाद दशमलव, तो ये आ गया 6400 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक है बच्चों, या इसको आप लिख सकते हैं Q इक्वल टू 3 अंक पीछे ले जाइए पॉइंट, तो 1 2 3 दशमलव यहां जाएगा, तो 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 16 कूलाम। ठीक है, और कैसा आवेश आया बेटा? ऋणावेश। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये भी आपको यहीं पर चमकेगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 2 है बच्चों, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 प्रोटॉन्स हैं, ये रहे, एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन, इनके बीच की दूरी R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, यदि उनके बीच का बल, यदि प्रोटॉनों के बीच का बल मतलब दिया है कि इनके बीच का जो बल है, इसके और इसके बीच का जो बल है, बल मतलब F काय के बराबर है भाई। यदि उनके बीच का बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है, मतलब बल बराबर है किसके? प्रोटॉन के भार। भार मतलब वेट। ठीक है, भार मतलब वेट, W। भार मतलब गुरुत्वीय बल भी होता है, और भार का मान होता है mg। ठीक है, भार का सूत्र क्या होता है बच्चों? mg, याद रखिए, W मतलब mg। तो बल जो दिया है F, वो mg के बराबर दिया है, प्रोटॉन के भार के बराबर दिया है। ठीक है,
और कुछ कहा है भाई, दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम। तो ये तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, हालांकि देगा पर याद हो तो और अच्छी बात है। अब बल, अब चूंकि दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन, बेटा प्रोटॉन इज ए चार्जिड पार्टिकल, प्रोटॉन आवेशित कण होता है, और यहां पर आप देख रहे हैं दो आवेशित कण हैं, एक Q1 दूसरा Q2। जब भी दो आवेशित कण हो उनके बीच बल पूछ रहा हो तो हम क्या, बल पूछ रहा हो या दूरी पूछ रहा हो तो हम कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। कूलाम का नियम कहता है बल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये दिया है किसके बराबर है बच्चों, ये दिया है कि जो बल है इनके बीच का वो प्रोटॉन के भार के बराबर है, मतलब mg के बराबर है। भार का सूत्र याद रखिए, W बराबर mg, भार भी बल ही होता है, गुरुत्वीय बल बोलते हैं भार को, ठीक है, तो mg लिख दिया। अब वैल्यू रखिए बेटा 1/4πε0, पता हमें 9 × 10⁹ होता है इसका मान। Q1 माने आवेश किसका, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का आवेश वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन प्रोटॉन का आवेश होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोटॉन का आवेश E से लिख दो, ठीक है। Q2 दूसरा प्रोटॉन, इसका भी आवेश E से लिख दो बच्चों, ठीक है, अपॉन R हमें ज्ञात करना है भाई, ऐसे ही रहने दो, बराबर m माने प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्वेश्चन में दिया है 1.6 × 10⁻⁻27 दे रखा भाई क्वेश्चन में आपको, ये है ना किलोग्राम में। जी ग्रेविटी 9.8 रख दो, ठीक है, या 10 रख दो। बताइए समझ में आया क्या बेटा। इसका मान ये होता है Q1 प्रोटॉन का आवेश, अब हमने E लिख दिया इसको, वैसे इसका मान भी लिख सकते हैं हम, Q1 माने प्रोटॉन का आवेश, इसका मान होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, और Q2 भी इतना ही होगा, तो मान ही रख दो, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि E ये भी E, तो E स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया भाई। अब ये हो जाएगा बच्चों 9 × 10⁹ इंटू 1.6 का वर्ग हो जाएगा 16 × 16 256, तो 256 मतलब 2.56 × 10⁻⁻38 अपॉन में R स्क्वायर इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻27 इंटू 9.8। जो कटता है काट दो बच्चों, 16 से ये 16 बार कट जाएगा, मतलब 1.6 बार कट जाएगा। यहां से आप R स्क्वायर जो आपको निकालना है उसको सेपरेट कर लें, ये इधर आ जाएगा, तू इधर जा तू इधर आ, है ना, एक्सचेंज कर दो इनकी पोजीशन, तो ये हो जाएगा बच्चों 16 × 144। देखिए इसकी इसमें गुणा करिए, 1.6 × 9 144 मतलब 14.4, क्योंकि एक अंक मात्र दशमलव भी है, तो 14.4 इंटू 10 की पावर देखिए -38 और +9, -38 +9 कितने हो गए, -29, और अपॉन में R स्क्वायर, तू उधर जाना, तुझे तू इधर आ जा भाई, इसको बुला लो, आजा आजा, तो 9.8 × 10 की पावर -27 इज इक्वल टू R स्क्वायर, उधर जा, ये आ लिया। बताओ समझ में आया क्या। ये हो गया बेटा 16 × 144 -38 और +9, तो -29 हो गए, उसे इधर बुलाया, R स्क्वायर को उधर भेज दिया। अब ये हो जाएगा बेटा, इसको पॉइंट से पॉइंट खत्म, ठीक है। अब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके ये -2 बचेंगे, क्योंकि -29 है और नीचे -27, तो ये नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, -29 +27, तो -2 बचेंगे, -2 है ना, और इससे इसको भाग दो बेटे, 98 है, ऊपर है 144 और डिवाइड बाई 98, तो डिवाइड देंगे 98 1 जा 98, कितना बचा भाई, 14 में से 8 गया 6, क्या बचा बेटा 13 में से 9 गया 4। बताओ समझ में आया क्या बेटे। पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए। अब देखिए 5 बार चल जाएगी क्या, 5 8 40, 4 0 ज्यादा हो जाएगा, है ना, 5 8 40, 4 0 5 45 4, तो 1.4 लगभग लिख देते हैं बेटा, 1.4 लिख दिया मैंने, डिवाइड करके इसको 1.4 आ गया ये, और इसको ऊपर ले गए इंटू 10 की पावर -2। अब इसका बच्चों क्या करेंगे, इसका आप अंडर रूट ले लेंगे, क्योंकि ये मान आया है R स्क्वायर का, हमें निकालना है R, तो R इक्वल टू हो जाएगा, R इक्वल टू
1.4 का अंडर रूट, 1.4 का अंडर रूट और इनटू में 10 की पावर -2 का हो जाएगा -1। बताइए बच्चों यहां तक समझ में आ गया क्या? आपका r इक्वल टू इसका अंडर रूट अप्रोक्सीमेटली 1.19 या 1.2 लिख दो आप, 1.19 आएगा वैसे तो, पर 1.2 लिख दो और इंटू 10 की पावर -1। अब -1 का मतलब है एक अंक और इधर ले आइए पॉइंट, तो r इक्वल टू हो जाएगा 0.12 मीटर। बताइए समझ में आ गया क्या बेटे? ये आ गई इन प्रोटोनों के बीच की दूरी। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें ज्यादा है, इतनी एग्जाम में नहीं आती, ठीक है, परंतु इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे तैयार करें। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बच्चों का है दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जैसे ये दो सूक्ष्म गोले, इनमें इस पर भी 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी और इस पर भी 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी। जैसे ही कमी कहा एकदम समझ गया मैं, धनावेश होगा। इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा मतलब धनावेश, इस पर भी धनावेश इस पर भी धनावेश। चलो जी, है यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, बीच की दूरी दे दी भाई r इज इक्वल टू 1 मीटर हो, चलो जी, तो वैद्युत बल की गणना करो। बल निकालना है इनके बीच, F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और क्या है, बस ये ही हमें बल कैलकुलेट करना है। तो बेटा यहां से सबसे पहले आपको दोनों पर आवेश निकाल लेते हैं। प्रत्येक पर आवेश, प्रत्येक गोले पर क्या बच्चों, आवेश। आवेश मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर Ne, आवेश का सूत्र होता है। तो Q1 बराबर Q2 बराबर, अब आप सोच रहे हो Q1 बराबर Q2 बराबर ऐसा क्यों लिख रहे हैं भाई? दोनों पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन, जितने इस पर इतने इस पर, तो आवेश भी दोनों पर सेम होगा। तो n का मान 10 की घात 5, E का मान 1.6 गुना 10 की घात -19, तो ये आ गया बच्चों 1.6 इंटू -19 प्लस 5, तो -14 बचेंगी बच्चों कूलाम, ठीक है ना। -19 प्लस के 5 तो -14। ये आ गए बच्चों दोनों पर आवेश। बीच की दूरी यदि है तो बल हो जाएगा F बराबर 9 गुना 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 योरा रख दो 1.6 इंटू 10 की पावर -14, Q2 रख दो सेम 1.6 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन R बच्चों कितना है, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है। तो F इक्वल टू हो जाएगा, गुना करो भाई, 16 गुना 16 256, 2.56 गुना 9 2304, तो 23.04। 16 गुना 16 256 गुना 9 2304, 2 अंक बाद दशमलव 23.04, पावर कितनी आ गई भाई, 14 14 28, माइनस के 28 प्लस के 9 तो माइनस के 19। क्या कुल बल काय में आएगा भाई, न्यूटन, टन बज गया टन, तो ये आ गया भाई बल। तो इन आवेशों के बीच इतना बल लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, ठीक है, ये आपको यहीं पर चमकेगा। देखिए क्या है, 5 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम आवेश। आवेश इसको हम लिखते हैं Q से, 5 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम को C लिख दो, ठीक है। चलो जी, पर 2.25 न्यूटन का बल, बल 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 मतलब F, ये दिया है 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E बराबर क्वेश्चन मार्क, तो निकाल दो। हमारे फॉर्मूला E बराबर F अपॉन Q, Q नोट होता है वैसे परीक्षण आवेश, ठीक है, Q नोट मान लो इसको। तो आप क्या करेंगे, E बराबर F 2.25 Q नोट, ये रहा बेटा, 5 गुना 10 की घात -4, चल ऊपर पहुंच, इसको ऊपर पहुंचाइए, ऊपर जाकर ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का मतलब +4 हो गए। जब +4 मतलब 10,000, 10,000 की गुणा करो इसमें तो बच्चों 2 अंक तो ये भाग जाएंगे
और 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 225, 1 2 2 जीरो और आ गई। कैसे? क्योंकि ये 10 की पावर 4 10,000 की गुणा करी तो ये आ गए बच्चों 22,500 अपॉन 5, भाग दे दो, 5 चौक 20, कितने बच्चे 2 25, 5 पंजे 25, 2 जीरो ये वाली, तो 4500, या इसको लिख दो बेटा इक्वल टू 1 2 3 पॉइंट यहां ले आओ, 1 2 3 पॉइंट यहां ले आओ, तो 4.5 इंटू 10 की पावर 3, और मात्रक हो जाएगा एफ का मात्रक न्यूटन, क्यू नोट का कुलाम, तो न्यूटन प्रति कुलाम। मात्रक आपको याद नहीं करने हैं, सूत्र से बनाने हैं। जैसे आपने देखा एफ का न्यूटन, क्यू का कुलाम, तो मात्रक हो गया न्यूटन पर कुलाम। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। लो बेटे, अब मैं आ गया हूं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें हमसे कहा है उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बराबर क्या, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर बल लगता है। तो इलेक्ट्रॉन पर बल, पहले हम सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है इलेक्ट्रॉन पर बल, वो किसके बराबर लग रहा है, उसके भार के बराबर। भार मतलब वेट, डब्लू, और डब्लू बराबर अभी बताया था mg, भार का मान क्या होता है mg। तो जो वैद्युत क्षेत्र, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर बल लगता है। तो बिल्कुल निकाल देंगे हम, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। फॉर्मूला लगाओ, उत्तर पाओ। तो E बराबर एफ की जगह mg रख दो, क्यू की जगह किसकी बात चल रही भाई, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आवेश को छोटे ई से लिख दे हुए हैं भाई, मान रख दो भाई। ई बराबर m माने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg ये होता है, आपके याद होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में दिया रहेगा। जी ग्रेविटी 9.8 अपॉन छोटा ही मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका मान होता है बच्चों 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। ठीक है, अब देखो जी, पॉइंट से पॉइंट भगाओ, 16 छिक्का 96, कितने बच्चे 2, पॉइंट लगा के 0 20 हो गए, 16 ही कम 16, कितने बच्चे 4 40 हो गए, 16 दूनी 32, कितने बच्चे 8 80 हो गए, 16 पंजे 80। तो ये आ गया E इक्वल टू 9.1 गुना 6.125 इंटू, ऊपर ले जाओ, ऊपर जाके प्लस के 19 19 प्लस के 19 और माइनस के 31, कितने बचे पावर माइनस के 12। फिर देखो ये ऊपर गया प्लस 19, 31 में से 19 गए 12, तो ये बचे बेटा। अब इन दोनों की गुणा कर दो, तो इक्वल टू आ जाएगा, गुणा करनी तो आती होगी, कक्षा 5 में से सिखाई थी है ना, हेडमास्टर जी ने गुणा करी है ना, तो गुणा करके गुणा 10 की घात माइनस के 12 न्यूटन पर कुलाम, यही आपका आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। लो जी, क्वेश्चन 6 क्या है, हीलियम के नाभिक से, हीलियम जो होता है 2He4, अगर हीलियम के नाभिक की बात चल रही है तो इसका मतलब किसकी बात चल रही है, अल्फा कण की। तो अल्फा कण क्या है, अल्फा कण की डेफिनेशन ही होती है, अल्फा कण, हीलियम का नाभिक अल्फा कण कहलाता है। ठीक है, अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक, ये पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, क्योंकि नाभिक की बात चले, नाभिक तो जहां अवस्थित है, तो अल्फा कण मतलब हीलियम का नाभिक। तो हीलियम के नाभिक से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, R बराबर 1 एंगस्ट्रॉम पर क्या निकालूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या, बिल्कुल निकाल देंगे मिनटों सेकंडों में। फॉर्मूला लगाइए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये ही क्यों लगा, अभी तक तो हम E बराबर F अपॉन Q लगाते थे, यहां ये लगा रहे हैं, ऐसा क्यों, इसलिए बच्चों क्योंकि यहां पर दिया है R, 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। अगर बल देके वैद्युत क्षेत्र पूछे तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कुछ दूरी पर पूछता है तो बिंदु आवेश के कारण, हमने निकलवाया था, समरी में लिखवाया था, आपको याद कराया था आपको कि बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र होता है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये तो अब इसमें बेटा मान रखेंगे हम इक्वल टू, इसका मान 9 गुना 10 की घात 9 इंटू Q कौन है, हीलियम,
या अल्फा कण। तो इसका आवेश बहुत बड़ा बात है, ये सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात इसलिए ये भी पूछा जाता है अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो आवेश का सूत्र होता है Q बराबर NE। अब N ध्यान देंगे, N मतलब इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की या प्रोटॉनों की संख्या। तो कितने प्रोटॉन है बच्चों? 2 लिख दो। E मतलब हमको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो Q बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32, 3.2 गुना 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, ये Q का मान आ गया, ले आओ 3.2 गुना 10 की घात -19 कूलाम अपॉन में R कितना बेटा? 1 एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम का मतलब हो जाएगा 1 गुना 10 की घात -10 मीटर। एंगस्ट्रोम का मतलब 1 गुना 10 की घात -10। रखो बेटा 1 गुना 10 की घात -10 और क्या है यहाँ पर? स्क्वायर करिए, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 9 दूनी 18, 1 8, 9 3 27 और 1 28, 28.8 और गुना पावर देके 19 में से -19 प्लस के 9, तो ये बचेंगे बेटा 10 की घात -10। देखिए फिर -19 प्लस के 9 -10 और नीचे हो गया -10 है ये और पावर 2 है, तो 10 दूनी 20, 10 की पावर -20। अब इनको बेटा ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 28.8 इंटू ऊपर जाके ये प्लस के 20 में से 10 गए, 10 की पावर 10, या इसको पॉइंट को इधर ले आइए तो E बराबर 2.88 गुना 10 की घात 11 न्यूटन प्रति कूलाम। बताइए बच्चों समझ में आया या नहीं आया? हमने कैसे निकाला? हीलियम के नाभिक से कितनी दूरी पर? 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र पूछा है। मतलब ऐसे जैसे ये सपोज कीजिए Q आवेश है, ये इससे R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र पूछा है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये बिंदु आवेश मान लेते हैं, इसके कारण यहां वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसका मान होता है 9 गुना 10 की घात 9, Q का मान ये होता है और R 1 एंगस्ट्रॉम 1 गुना 10 की घात -10, उसका स्क्वायर कर दिया हमने, ये आ गया। इसको आप ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाकर ये प्लस के हो जाएगा, इसमें से ये खत्म हुआ, ये बचा, ये आपका आंसर। बताइए समझ में आया? क्लियर? अब आगे चलते हैं। नंबर 7, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया तो ये 2 से 3 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें है 3 माइक्रोकूलाम के आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का आवेश वायु में रखा है। देखिए ऐसे 3 माइक्रोकूलाम का आवेश, इससे 2 मीटर दूर आगे चलो, चल दिए, पर कौन रखा है? -2 माइक्रोकूलाम का आवेश वायु में रखा है। 3 माइक्रोकूलाम से 2 मीटर पर -2 माइक्रोकूलाम का आवेश वायु में रखा है। ठीक है, रखा है। इन दोनों से 1 मीटर पर, दोनों से 1 मीटर लिख देता हूं मैं पहले इसको, दोनों से 1 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, का मान कितना होगा और दिशा क्या होगी, ये 2 बातें हमें निकालनी है। तो बेटा दोनों से 1 मीटर, पहले आप देखिए दोनों से 1 मीटर, टोटल दूरी कितनी है? 2 मीटर। तो दोनों से 1 मीटर मतलब बीच में पड़ेगी, है ना, 2 का आधा 1, तो दोनों से 1 मीटर यहां पर पड़ेगा, ये A, ये B, ये मान लिया P। तो दोनों से 1 मीटर, 1 मीटर इधर से, 1 मीटर इधर से। ठीक है जी, टोटल 2 मीटर है ना, तो इंगे से 1 मीटर, इंगे से भी 1 मीटर, टोटल 2 मीटर। अब यहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना, तो क्या करोगे? पहले इसके कारण निकल लो, फिर इसके कारण निकल लो, फिर दोनों के कारण नेट, क्योंकि 2 आवेश है ना, अगर 4 हो तो चारों के कारण अलग अलग निकल लो, फिर सबके कारण नेट। ठीक है, 5 हो तो 5 के कारण अलग अलग निकालिए, फिर सबके कारण नेट। तो यहां पर कितने आवेश हैं? 2 हैं, दोनों के कारण यहां पर नेट वैद्युत क्षेत्र निकालना, नेट मतलब कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना। तो पहले ए के कारण, ए के कारण कहां पर? P पर, क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे निकलेगी बच्चों? देखिए A को हम एक बिंदु आवेश मान लेंगे और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? A पर Q1 है ये, तो ये Q1, ये R1। ठीक है बेटे, अब मान रखिए E1 बराबर, इसकी वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ Q1 ये रहा 3 माइक्रोकूलाम, तो ये हो जाएगा 3 गुना 10 की घात -6 कूलाम बन गया। R1 ये बेटा ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी है? 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा E1 बराबर 9 तिये 27 गुना 10 की घात 9 में से 6 जाएगा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। बताओ बच्चों समझ में आ गया क्या? ए के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र ये आ गया। अब ऐसे ही निकालो बी के कारण। बी के कारण कहां पर? पी पर क्या? वैद्युत क्षेत्र। तो ये हो जाएगा E2 कह दो बेटा। सेम ये लगाओ 1/4πε0 या ये लिख दो 9 गुना 10 की घात 9 Q2/R2 स्क्वायर। Q2 आजा तो ये कितना है? 2 गुना 10 की घात -6 अपॉन R2 ये वाली दूरी 1 का स्क्वायर। 9 गुना 10 की घात 9 Q2/R2 स्क्वायर। Q2 ये रहा, R2 ये रहा। ठीक है, वैल्यू रख दी। अब आप सोच रहे हो भाई Q2 तो माइनस का है। कल मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, यह चिन्ह पर निर्भर नहीं करती, दिशा पर निर्भर करती है। तो हम इसमें दिशा लिखेंगे E2 बराबर 9 दूनी 18 गुना 10 की घात 9 में से 6 गए 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। और दिशा देखिए, अब दिशा जरूर लिखनी है बच्चों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। तो ये है धनावेश और ये है ऋणावेश। तो धनावेश के कारण जब वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो धनावेश से दूर जाता है, लेकिन वो तब होता है जब केवल धनावेश हो। यहां पर हमारे पास धनावेश के पास ऋणावेश है। अगर धनावेश के पास कोई ऋणावेश रखा हो तो वैद्युत क्षेत्र धनावेश से ऋणावेश की ओर जाता है। तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र जाएगा E1 वो देखे उसे चमक रहा है -Q, है ना, यहां से लगाए हुए नजर लगाए हुए बैठा है कि नेगेटिव उधर है, तो किसकी ओर भागेगा? नेगेटिव की ओर भागेगा। और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र आएगा P पर वो भी चूंकि ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऋणावेश की ओर आता है, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऋणावेश की ओर आता है। तो E2 ये भी ऐसे ही आएगा। तो आप देखते हैं धनावेश के कारण ये भी ऋणावेश की ओर, ऋणावेश के कारण ये भी ऋणावेश की ओर, तो दोनों की दिशाएं एक ही हैं, है ना, दोनों -Q की ओर जा रहे हैं। तो नेट निकालिए, इसलिए P पर नेट वैद्युत क्षेत्र, नेट वैद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा बच्चों E बराबर E1 प्लस E2। ये क्या करा भाई? दोनों इधर को ओर जा रहे हैं P पे ये E1 भी ऐसे जा रहा, P पे E2 भी ऐसे जा रहा, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे, तो इसलिए जोड़ दो। तो E = E1 आ जा 27 × 10³ प्लस E2 ये रहा बच्चों 18 गुना 10 की घात 3। तो ये हो जाएगा बच्चों E बराबर 10 की घात 3 कॉमन आ गया, अंदर बचा 27 प्लस 18। तो कहने का मतलब E बराबर हो जाएगा 27 और 18 45 × 10³ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है बेटे, तो ये हो जाएगा E बराबर, अब 10³ है ये, है ना, एक काम करो अगर पॉइंट यहां लिख दूं मैं तो 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। इतना वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा P पर कुल। ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी दिशा? हम देख रहे हैं दोनों ही माइनस की ओर जा रहे हैं, तो -2 माइक्रो कूलम की ओर ये दिशा आ गई। ठीक है बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे करके आते हैं तो आपके 3 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है और अभी न्यूमेरिकल और बचे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, इससे अगले लेक्चर में हम इससे आगे के न्यूमेरिकल करेंगे और सारे MCQज क्वेश्चन जो आपको मुझे कराने हैं इसमें क्रैश कोर्स में, जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, उन्हीं में से एक आएगा। ठीक है, तो वे हम इससे अगले लेक्चर में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।